शंकर सब जग के हितकारी, निस दिन तेरा ध्यान धरूं, कृपा करो त्रिपुरारी। महादेव पार ब्रह्म विधाता आए शरण तिहारी, करो खट में उजियारा मेरे शंकर भोले भंडारी। शून्य शिव शिव सर्वज्ञ सर्व मर्म समाहितम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा हृदय से नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं शिव के परम धाम जिसे कहते हैं रामेश्वरम। भारत के संपूर्ण प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिका और दक्षिण में रामनाथन अर्थात रामेश्वरम सबसे अधिक प्रसिद्ध तीर्थ है। हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से इस शिव के पवित्र धाम के दर्शन कराएं। उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें। मैं आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं नीलकंठ हूँ, नारायण भी मैं हूँ, मैं केवल देव नहीं देवों का देव महादेव हूँ। बोलिए उमापति महादेव की, बोल शंकर भगवान की। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तमिलनाडु प्रदेश के रामनाथपुरम जिले में स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर चार धामों में से दक्षिण भारत का काशी माना जाने वाला रामेश्वरम धाम ये सिर्फ चार धामों में एक प्रमुख धाम ही नहीं बल्कि यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ग्रंथों द्वारा उल्लेख में जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद मिलने के पश्चात श्री राम ने भोलेनाथ से अनुरोध किया कि हे भोलेनाथ,
जन कल्याण के लिए आप सदैव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की एक कथा और भी है। उस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहाँ पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लेकर आने की बात कही और हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत चले गए, लेकिन वहाँ उन्हें भगवान शिव नज़र नहीं आए। अब हनुमान जी भगवान शिव के लिए तप करने लगे और उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अतः देर होते देखकर भगवान शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और हनुमान ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित शिवलिंग प्राप्त किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम जी से पूजन अर्चन करवाया और उसे मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। श्री राम हनुमान जी की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया भी, लेकिन इस पे हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि इस स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना कर देता हूँ। लेकिन हनुमान जी के लाख बल लगाने पर, लाख कोशिशों के बावजूद भी हनुमान जी ऐसा ना कर सके और अंत रूप मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को भी मंदिर के नज़दीक स्थापित किया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। रामेश्वरम मंदिर में पवित्र गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि रामेश्वरम में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने पर ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम को दक्षिण का काशी माना जाता है क्योंकि ये स्थान भी भगवान शिव और प्रभु श्री राम की कृपा से मोक्षदायी है। भोलेनाथ की महिमा है न्यारी, शिव शंकर गए भंडारी। भोलेनाथ की महिमा है न्यारी, शिव भोले हैं भंडारी। भोलेनाथ ने जो कोई जावे, दिन दुखी रात बिड़ा बितावे। त्रिलोकीनाथ रामेश्वरम और सेतु को बहुत प्राचीन कहा जाता है। मंदिर के 9 ज्योतिर्लिंग को विभीषण द्वारा स्थापित बताया जाता है। रामनाथ के मंदिर के ताम्रपट के अनुसार श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने गर्भगृह का निर्माण 1173 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति ने 1450 में इसका 78 फीट ऊंचा गोपुरम बनवाया था। फिर इसके बाद मदुरई नगर के किसी देवी भक्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 16वीं शताब्दी में तिरुमलय सेतुपत ने दक्षिणी भाग के दूसरे परकोटे की दीवार बनवाया था। इसी समय मदुरई के एक राजा उदयन सेतुपति कटतेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया था। रामनाथपुरम के राजा उदयन सेतुपति ने 500 वर्ष पहले रामनाथ के मंदिर को बनवाया था। डलवाय सेतुपति ने 17वीं शताब्दी में पूर्व में गोपुरम बनवाया। रवि विजय सेतुपति ने 18वीं शताब्दी में देवी देवताओं के शयनगृह व एक मंडप बनवाया। इसके पश्चात मुत्तु रामलिंग सेतुपति ने बाहर के परकोटे का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में ही वर्तमान आकार के इस मंदिर का निर्माण किया गया था। बताया जाता है कि सेतुपति साम्राज्य के राजाओं ने मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
शिव तत्व को जिसने समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। शिव तत्व का तात्पर्य है शिव का सिद्धांत। शिव तत्व को समझे बिना मानव जीवन का जगत के अन्य पक्षों से संबंध समझा नहीं जा सकता। भगवान शिव अनेक नामों और रूपों को सुंदर समन्वय हैं, जैसे शंकर, शंभु, महेश। शिव तत्व हमें अत्यंत सुंदर तरीके से भगवान शिव के विरोधाभासी गुणों को स्पष्ट उजागर करता है। शिव संहारक भी हैं और उत्पन्नकर्ता भी। वे एक ही समय अज्ञानी भी हैं और ज्ञान के भंडार भी हैं। वे चतुर भी हैं और दानी भी। उनके संगी साथी भूत, प्रेत, सर्प इत्यादि हैं, लेकिन वे ऋषियों, संतों, देवताओं के भी आराध्य पुरुष हैं। शिव तत्व कल्याण का दर्शन है। इसी तत्व के मर्म को समझकर हम समाज में सहचार्य, एकात्मकता और सद्गुणों का प्रचार कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार गंगा की उत्पत्ति शिव जी की जटाओं से हुई थी और उनका नाम गंगाधर पड़ा था। शिव जी अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भी भस्म कर दिया था। शिव जी के माथे पर अर्धचंद्र है, कंठ में सर्प की माला और उनकी जटाओं में गंगा व चंद्रमा का निवास है। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू जैसी चीज़ें शोभायमान होती हैं। शिव जी ने समुद्र मंथन में निकले विष को जन कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। सावन के महीने में शिव जी का महीना होता है और इस दौरान सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी के विभिन्न अवतार में वृषभ, महेश, एकादश रुद्र, दिव्येश्वर, गृहपति, नीलकंठ, दुर्वासा, नटराज, ब्रह्मचारी, वैद्यनाथ, यतिनाथ, सुरेश्वर, गृहपति आदि हैं। शिव जी 3 नेत्रों वाले हैं, इसलिए उन्हें 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाकर पूजा की जाती है। शिव शंकर रे ओ भोलेनाथ की महिमा निराली, शिव शंकरी बोला है भंडारी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास काटा था। इस दौरान वो कई जगह रहे और रावण द्वारा माँ सीता का हरण हो जाने के पश्चात वो उनकी खोज में लंका तक गए। लंका जाने के लिए उनके साथ पूरी वानर सेना ने राम सेतु पुल बनाने में अपना योगदान दिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम के आराध्य शिव और शिव के आराध्य श्री राम हैं। भगवान राम कोई भी कार्य करने से पहले भगवान शिव की आराधना करते थे। आइए जानते हैं रामचरितमानस के अनुसार लंका जाने से पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में ऐसा क्या किया था जो आज ये धाम उनके नाम से प्रसिद्ध है। रामेश्वर, राम के ईश्वर अर्थात भोलेनाथ। रामचरितमानस के अनुसार रामेश्वरम के बारे में कुछ इस प्रकार बताया गया है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहूँ यहाँ संभुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान राम जब वानर सेना के साथ लंका जा रहे थे तो उन्होंने यह भूमि अति पावन है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ भगवान शिव की स्थापना करने का संकल्प लेता हूँ। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात भगवान राम ने उसका पूजन किया और कहा, भगवान शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। श्री राम कहते हैं कि जो शिव से द्रोह रखता है और मेरी भक्ति करता है वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। शिव से विमुख होकर मेरी भक्ति जो करता है वो नरकगामी है। जे रामेश्वर दर्शन करियहीं, ते तनु तजि मम लोक सिधरियहीं। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। प्रभु राम शिवलिंग स्थापित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा स्थापित किए हुए भगवान रामेश्वरम के दर्शन करेगा वो प्राण त्यागने के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त होगा। भगवान आगे कहते हैं कि रामेश्वर महादेव पर जो गंगाजल से इनका अभिषेक करेगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा। होई अकाम
जो छल तजी सई ही, भगति मोरी तेई शंकर देई ही। मम कृत सेतु जो दर्शन करी ही, सो बिनुश्रम भव सागर तरी ही। जो प्राणी छल कपट त्याग कर निष्काम होकर रामेश्वरम भगवान की सेवा करेगा, उन्हें भोलेनाथ मेरी परम भक्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे, और मेरे द्वारा बनाए हुए सेतु का जो दर्शन करेगा वो बिना किसी प्रयत्न के इस संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। भगवान राम से इस जगह का जुड़ाव होने के कारण इस तीर्थ को रामेश्वरम के नाम से जाना जाने लगा। देव बनावे, नारद नीली गुण थारा गावे। हिमालय पर्यटन तारे, दीन दुखीरा टुकड़ा मिटावे। त्रिलोकीनाथ हो, हे भोलेनाथ रूप मन पावे। हे महादेव कहावे, पर्वतों के नाथ कहावे। ओ देव के महादेव कहावे, पार्वती की नाम कहावे। देवों में महादेव कहावे, पर्वतों के नाथ कहावे। देव में महादेव कहावे, पार्वती की नाम कहावे। हर पे तेरे गंगा विराजे, दीन दुखीरा टुकड़ा मिटावे। त्रिलोकीनाथ हो, हे भोलेनाथ रूप मन पावे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। रामेश्वरम कई प्रमुख तीर्थों और मंदिरों का घर है। यहाँ पर एक प्रमुख तीर्थ है अग्नि तीर्थम। अग्नि शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में अग्नि है, जबकि तीर्थम शब्द का अर्थ पवित्र जल है। प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक किंवदंतियों में उल्लिखित ये तीर्थस्थल हिंदू भक्तों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो यहाँ प्रार्थना करने और इसके पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। अग्नि तीर्थम सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ सबसे अधिक देखा जाने वाला तीर्थम भी है। ये श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्वी समुद्र तट कोने पर स्थित है। ये मंदिर का एकमात्र तीर्थम है जो मंदिर परिसर के बाहर स्थित है।
जो मंदिर के अंदर स्थित मंदिर के जो कुएं हैं, इस तीर्थम का उल्लेख स्कंद पुराण, नारद पुराण और सेतु पुराण जैसे पवित्र हिंदू ग्रंथों में मिलता है। किसी भी रामेश्वरम यात्रा का यह तीर्थ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त पहले इसके पवित्र जल में स्नान करते हैं और फिर रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि भक्त पूरे साल इस तीर्थम में आते हैं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। अग्नि तीर्थम भगवान राम और देवी सीता के लंका से लौटने के बाद से जुड़ा हुआ है। भगवान राम ने देवी सीता को राक्षस रावण से बचाने के पश्चात अयोध्या साम्राज्य वापस जाते समय इस स्थान पर भ्रमण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस रावण, जो आधा ब्राह्मण और भगवान शिव का परम भक्त था, को मारने के पश्चात भगवान राम ने भगवान शिव से ब्राह्मण की हत्या के पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने अग्नितीर्थम के जल में स्नान किया था। यही कारण है कि पवित्र अग्नितीर्थम में स्नान करने से भक्तों के पिछले पापों का प्रायश्चित हो जाता है, जिससे ये रामेश्वरम में पर्यटन के लिए, धर्म के लिए एक प्रमुख स्थानों में से बन जाता है। इस तीर्थम से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार लंका से लौटने के पश्चात भगवान राम ने देवी सीता की पवित्रता पर संदेह व्यक्त किया था, जिसके कारण देवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। अपने ऊपर उठाए गए संदेह को सुनकर देवी सीता ने भगवान लक्ष्मण, जो भगवान राम के भ्राता थे, छोटे भाई थे, से अग्नि जलाने के लिए कहा। फिर वो अग्नि में प्रवेश कर गईं और अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उस अग्नि में बैठ गईं। अग्नि के भीतर बैठने के पश्चात उन्हें कोई चोट नहीं आई और भगवान अग्निदेवी की पवित्रता साबित करने के लिए प्रकट हुए। हालांकि बाद में भगवान अग्नि ने देवी सीता को छूने के, अपने पाप को धोने के लिए, और जब वह अग्नि में बैठी थी, इस कारण समुद्र में स्नान किया और प्रसाद चढ़ाया। भगवान शिव से प्रार्थना की। इस स्थान को इसीलिए अग्नितीर्थम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त अग्नितीर्थम के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, उन्हें कभी भविष्य में कोई पाप नहीं लगता। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि निसंतान दंपत्ति इसके जल में स्नान कर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। कई श्रद्धालु यहाँ संतान के लिए प्रार्थना करने आते हैं और श्रद्धालु अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने प्रियजनों के निधन के पश्चात अनुष्ठान करते हैं और पिंड आदि का तर्पण भी करते हैं। आपके मन में ये सवाल अक्सर आता होगा कि हिंदुत्व और सनातन धर्म में क्या अंतर है। तो मेरे विचार से इसका जवाब ये हो सकता है कि सनातन संस्कृति का संरक्षण और अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ही हिंदू है। सनातन संस्कृति का ज्ञान और उसके संरक्षण तथा उसके प्रसार का निरंतर संकल्प हिंदुत्व है और किसी एक व्यक्ति के जीवन काल में ही जिस संस्कृति का जन्म नहीं हुआ, अपितु लाखों वर्षों के अनुभवों और अनुसंधानों के उपरांत जिस आदि संस्कृति के अनुरूप समाज में जीवन को सहज सरल बनाने के लिए जो नियम कानून व्यक्ति के कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किए गए, उसका अनुपालन ही सनातन धर्म है। विष्णु की पूजा करने वाले लोग वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। अनेक शास्त्रों में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए गए हैं, जिनमें मुख्य 10 अवतार हैं। उन्हें दशावतार भी कहते हैं। ये दशावतार कुछ इस तरह हैं: मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह,
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। सनातन धर्म की पुस्तकों में जैसे ईश्वर संहिता, विष्णु संहिता, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण और ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का वर्णन मिलता है। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत 4 और संप्रदाय हैं जिनके नाम श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण और विष्णु की आराधना करते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जैसे जगन्नाथपुरी, श्रीनाथ जी, घाटू श्याम जी, बद्रीनाथ, द्वारिका, तिरुपति बालाजी, मथुरा और अयोध्या हैं। सनातन धर्म में ही अगला संप्रदाय है शैव संप्रदाय। इस शैव संप्रदाय को भगवान शिव को मानने वाले होते हैं। इस संप्रदाय में आत्मशुद्धि के लिए अनुष्ठान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही शंकर, महादेव, शिव, भोलेनाथ आदि नामों से जाने गए हैं। कहते हैं भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ विराजमान हैं। शैव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ शिव पुराण, श्वेता, उपनिषद और आगम ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों में भगवान शिव के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें महाकाल, तारा, भ्रवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक, गिरिजा, धूमवान, बगलामुखी, मातंग और कमल नामक मुख्य अवतार हैं। इन सभी भगवान शिव के अवतारों का उल्लेख तंत्र शास्त्रों में है। शैव संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, सोमनाथ और जहाँ पर हैं ये प्रमुख तीर्थ रामेश्वरम। रामेश्वरम में इन 2 संप्रदायों का यानी वैष्णव संप्रदाय और शिव संप्रदाय दोनों का आपको संगम स्थल मिलेगा, क्योंकि प्रभु राम भगवान शिव की आराधना करते हैं और भोलेनाथ भगवान शिव अपने ध्यान में निरंतर भगवान राम के ही नाम का जाप करते रहते हैं। आज शिव की पूजा केवल भारत तक ही सीमित है, लेकिन अतीत में ये परंपरा पूरे विश्व में पाई जाती थी। ईसाई युग के आगमन से बहुत पहले पूर्व और पश्चिम में कई देश थे जहां उनके पास शिव की अनुष्ठान पूजा पद्धति थी। एक अंडाकार आकार के पत्थर की पूजा। मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में पुरातात्विक खोजों में इस प्राचीन पूजा पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। मक्का में काबा में भी एक अंडाकार आकार का पत्थर है जिसे दुनिया भर के मुस्लिमों द्वारा पूजा जाता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है उच्चतर चेतना। इसे कई अन्य तरीकों से भी समझा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि शिव का अर्थ है शुद्ध परम पदार्थ या सृष्टि का आधार। पूरी रचना की प्रकृति के पीछे की वास्तविकता और आधार 2 कारकों पर आधारित है। एक ही शिव शुद्ध अपरिवर्तनशील चेतना और दूसरा है शक्ति क्रिया के माध्यम से अनंत विकास। और जब शिव और शक्ति एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं या संपर्क में आते हैं तो ही ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना होती है। जब आप योग का अभ्यास करते हैं और शरीर और बुद्धि को पार करते हैं तो आपको कुछ आंतरिक अनुभव होते हैं। ये अनुभव जो कई सफल योगियों के पास होते हैं अक्सर प्रकाश के स्तंभों का रूप ले लेते हैं। इस विशाल मंदिर में 22 कुएं हैं जिसमें 22 तीर्थों का जल है। सबसे पहले आपको 50 रुपए की पर्ची कटानी होगी और आपको मंदिर के अंदर जाना होगा उत्तरी गोपुरम से, जहाँ पर हर कुएं पर नहलाने वाले आपको बाल्टी लेकर के तैनात रहेंगे और आपको स्नान करवाएंगे। सबसे पहले पड़ेगा महालक्ष्मी तीर्थम। सभी 22 कुओं में से पहला ये तीर्थम मंदिर के गलियारे के अंदर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं के पानी से स्नान करने से आपको देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आप धनवान बन जाते हैं। फिर सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम और सरस्वती तीर्थम। इसमें स्नान करने से व्यक्ति की सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और वो बुरे श्रापों से बच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन कुओं में स्नान करने से राजा काशीवर को उनके सभी श्रापों से मुक्ति मिल गई थी।
फिर है सेतु माधव तीर्थम। ये 5वां तीर्थम एक पवित्र तालाब है जो मंदिर के तीसरे गलियारे में स्थित है। खूबसूरत लिली से आच्छादित आप देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ स्नान कर सकते हैं। अगला है गंधमादन तीर्थम। उसके पश्चात है कवच तीर्थम और गवय तीर्थम। ये ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचाव होता है। 8 तीर्थम। गवय में स्नान करने से आपको मनोकामना पूर्ण करने वाले वृक्ष नीचे आश्रय सुनिश्चित करने की मान्यता है। फिर है नल तीर्थम और नील तीर्थम। इसके पश्चात आपको संग तीर्थम और चक्र तीर्थम मिलेगा। इसके बाद ब्रह्महति विमोचन तीर्थम। मंदिर के गलियारे के अंदर स्थित ब्रह्महति विमोचन तीर्थम आंतरिक प्रहारम में स्थित है। इस स्थान पर माना जाता है कि ब्रह्महति वो व्यक्ति जिसने अपने वर्तमान या पिछले जन्म में जानबूझकर या अनजाने में किसी गाय की हत्या की हो तो उसके पापों से इसको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद है सूर्य तीर्थम और चंद्र तीर्थम। ये दोनों 14वें और 15वें तीर्थ मंदिर के भीतरी गलियारे में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि इन तीर्थों में स्नान करने से आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके पश्चात है गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम और गया तीर्थम। फिर शिव तीर्थम और सत्यमार्थ तीर्थम। और इसके पश्चात है सर्व तीर्थम। मंदिर के गलियारे के अंदर 21वां तीर्थम सर्व तीर्थम है। ऐसा माना जाता है कि सर्व तीर्थम रामनाथ स्वामी मंदिर, जो कि रामेश्वरम शहर में सबसे बड़ा है, 15 एकड़ में फैला हुआ है और अलंकृत, विशाल और विस्मयकारी है। एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, ये मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथाओं में डूबी यहाँ की प्रत्येक मूर्ति और स्थान के पीछे वस्तुतः एक कहानी है। इसके अतिरिक्त ये मंदिर अपने बेहद लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 3 विशाल गलियारे हैं। पहला गलियारा सबसे पुराना है और 12वीं शताब्दी का है, लेकिन विभिन्न समय अवधि में इसका जीर्णोद्धार किया गया है और इसमें मुख्य देवता स्थित हैं। दूसरे गलियारे में 108 शिवलिंगों के साथ साथ गणपति की भी एक मूर्ति है। तीसरा गलियारा शो स्टॉपर है, जिसमें एक ऊंचे मंच पर स्थापित 1212 खंभे हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 23 फीट के करीब है और स्वाभाविक रूप से इसे दुनिया का सबसे लंबा स्तंभ वाला गलियारा कहा जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये नक्काशीदार ग्रेनाइट स्तंभ स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है और माना जाता है कि इन्हें तमिलनाडु के किसी अन्य हिस्से से लाया गया है। इन स्तंभों पर की गई नक्काशी काफ़ी आकर्षक है और इन्हें नियमित रखरखाव के हिस्से के रूप में चमकीले रंगों से पेंट किया जाता रहता है और चित्रित किया गया है। ये एक अति सम्मोहक दृश्य बनाता है जो इस जगह को छोड़ने के बाद भी आपके मन मस्तिष्क पर सदैव प्रभावी रहेगा। जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, निस दिन तेरा ध्यान धरूं, कृपा करो त्रिपुरारी। महादेव
घट में उजियारा, मेरे शंकर भोले भंडारी। करने बंदे ये शुभ काम, सुबह सुबह ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, और को देते धन धान। खुद को राख लपेटे फिरते, कंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे धाम। सुबह सुबह शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे धाम। सुबह सुबह शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।